कि कुंडली में बुध का, नोट कर लीजिए, बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है या नहीं, ये कैसे पता लगते हैं और कौन सा राशि परिवर्तन अच्छा होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। और यह आपका ना केवल आपके बर्थ चार्ट पे बल्कि D1, D9, D7 जितने भी अप टू D60 तक डिविजनल चार्ट्स हैं सभी में ये रूल एप्लीकेबल होता है। और जिस घर में ये राशि परिवर्तन हो रहा है इन दोनों का, उस घर से संबंधित आपको शुभ फल मिलता है, यह परिवर्तन योग देता है। देखिए, सबसे पहले नोट कर लीजिए, जो बुध होता है उसकी दो राशियां, तो जिनको नहीं पता वो नोट कर लीजिए, एक 3 होती है और एक 6 होती है। 3 को जेमिनी कहते हैं, 6 को वर्गो कहते हैं, जिसमें से जो 6 नंबर होती है ये इसकी मूल त्रिकोण राशि होती है, मतलब कि मेल होती है, और ये जो होती है गैर मूल राशि होती है। उसी तरीके से शुक्र की भी 2 होती हैं, 2 होता है, 7 होता है, 7 आपको पता है लिब्रा होता है, और आपको पता है 2 नंबर जो होता है टॉरस होता है। तो लिब्रा जो होती है वो इसकी जो होती है मेल त्रिकोण राशि होती है। नोट कर लिया आपने, ठीक है जी। अब राशि परिवर्तन क्या होता है, देखिए इसको साफ साफ लिख लीजिए, मतलब हमने यहाँ पे 3 लिख लिया, 6 लिख लिया, 2 लिख लिया, 7 लिख लिया, ठीक है जी। ये वीनस के हो गए और ये आपका बुध का हो गया, ठीक है। चार्ट में अभी एग्जांपल में बताऊंगा, अभी आप ये समझिए। अगर किसी जातक जातिका की कुंडली में, अगर किसी जातक जातिका की कुंडली में शुक्र बैठ जाए 6 नंबर में, ठीक है जी, और उसी की कुंडली में सेम चार्ट में बुध बैठ जाए 7 कुंडली में, 7 नंबर की राशि में, तो ये हाउस एक्सचेंज हुआ, मतलब मूल त्रिकोण राशि का हाउस एक्सचेंज हुआ, मेन राशि का हाउस एक्सचेंज हुआ, ये बहुत अच्छा एक्सचेंज होगा, ठीक है जी। और सेम इसी तरीके से अगर बुध जो है वो यहाँ पर बैठ जाए 2 नंबर पे और शुक्र जो देव हो वो 3 नंबर पे बैठ जाए, तो भी यह राशि परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। ये सीधा सीधा हो गया। इसी प्रकार से अगर बुध आपका बैठ जाए 2 नंबर में और शुक्र आपका बैठ जाए 6 नंबर में, राशि परिवर्तन। इसी तरीके से बुध आपका बैठ जाए 7 नंबर में और शुक्र आपका बैठ जाए 3 नंबर में, ये भी आपका राशि परिवर्तन कहलाता है। नोट कर लिया, दिस इज कॉल्ड मरकरी और शुक्र का राशि परिवर्तन। तो टॉरस लिब्रा 3-6 जेमिनी और वर्गो के बीच में ये होता है, तो इट क्रिएट्स अ परिवर्तन योगा, एक्सचेंज इसे कहते हैं, और ये शुभ होता है। ऐसा एक्सचेंज है तो आपके लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुंडली पे आते हैं। उससे पहले आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारा दे रखा है, ऐप है आपके पास। फ्री में एनालिसिस चाहिए तो भाई आप इंस्टाग्राम पे अपना चार्ट, विंशोत्तरी दशा और एक कोड शेयर करना पड़ेगा, जो कि आपको हमारी ऐप और वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल पे आइए, मान लीजिए ये 3 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ जेमिनी लग्न की कुंडली है, ठीक है जी, नोट कर लिया। 4 यहाँ लिखा होगा, 5 यहाँ लिखा होगा, 6 यहाँ लिखा होगा, 7 यहाँ लिखा होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 यहाँ पे लिखा होगा। मानते हैं। अब राशि परिवर्तन कैसे चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा है तो इसका स्वामी कौन हो गया, बुध हो गया, बुध। अगर और यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, इसका स्वामी कौन हो गया, शुक्र हो गया। अगर बुध आपके चार्ट में या फिर बर्थ चार्ट में, मून चार्ट में, डिवीजन किसी भी चार्ट में बुध यहाँ पर बैठा हो और शुक्रदेव उठकर यहाँ पे बैठ जाएं, दिस इज कॉल्ड राशि परिवर्तन। लव मैरिज यहाँ पे हो जाता है, फैमिली को कन्विंस करके आप शादी कर लेते हैं। और इस टाइप में जिस घर से संबंधित ये राशि परिवर्तन होता है, उस घर की प्रॉब्लम को आप कम्युनिकेशन स्किल से दूर कर सकते हैं। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी, जितने अच्छे लोगों को, अच्छे बात करने वाले लोगों को डालेंगे जो, और आर्टिस्टिक वे में आप अपनी एक्सप्रेशन को दिखाते हैं, डिप्लोमेटिक वेज में अपनी एबिलिटीज़ दिखाते हैं, तो आप अपनी ब्यूटी और क्रिएटिविटी के साथ, कम्युनिकेशन के साथ उस घर से संबंधित चीज़ों पे विजय प्राप्त कर लेंगे। और यह रिजल्ट तब ज़्यादा बेहतरीन होगा जब इन दोनों की आपस में दशा अंतरदशा होगी, परिवर्तन होगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाई है। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर डालीजिए, लाइक भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, बंधु बांधव हैं, उनके साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।